लारा को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने? अबे ओ भिखारी, तेरी औकात है क्या मुझे हाथ लगाने की? पराई लड़की को छेड़ता है और औकात की बात करता है। पराई लड़की? कौन? लारा? जान है वो मेरी। ध्रुव, सनी पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं और सनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्द ही हम शादी भी करने वाले हैं। लारा, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। हमारी मंगनी हुई है और तुम इस सनी के साथ प्यार के गुलछर्रे उड़ा रही हो। तभी लारा आगे आई और उसने ध्रुव को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मुझ पर चिल्लाओ मत। मुझ पर हाथ उठाने से पहले हमारे रिश्ते का तो लिहाज कर लिया होता। पर खैर, जो किसी और मर्द के लिए मुझे धोखा दे सकती है, उससे क्या ही उम्मीद रखना। लिसन, मैं सिर्फ सनी की हूँ और तुम्हारे साथ जो कुछ भी था वो मैं आज तोड़ रही हूँ। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना है ना, तो ये जरूर टूटेगा। पर उसके पहले तुम्हें मेरे साथ एक रात की शादी करनी होगी। फिर शादी के दूसरे दिन मैं तुम्हें तलाक देकर ये रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? अगर ऐसा किया तो मेरे और मेरे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। तो जो तुम कर रही हो उससे हमारी बदनामी नहीं होगी। बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों परिवारों की बराबर हो। 3 साल बाद मैं तुम्हारी इन शक्तियों का घमंड तोड़ कर रहूंगा लारा। अब सीधा 3 साल बाद शक्ति मैदान पर मुकाबले के लिए मिलते हैं। मुकाबला? और वो भी मुझसे? ध्रुव, आज तक तुम पर काली शक्ति आजमा कर मैंने तुम्हें कमजोर बनाया है। ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हें जीतने दूंगी। माँ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं कमजोर हूँ? मैं निकम्मा हूँ। जिंदगी में मुझे कुछ हासिल करना है, वरना जब मैं ऊपर आऊंगा तो तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तभी ध्रुव को एक अजीब आवाज सुनाई दी, जिसे सुन ध्रुव चौंक गया। अरे ध्रुव, इतनी जल्दी ऊपर जाने की बात कहाँ से आई? अभी तो तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ कमाना है। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। मैं कौन हूँ ये अभी जरूरी नहीं है, पर मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये जरूरी है। ध्रुव हैरान था क्योंकि इस वक्त उसकी माँ की कब्र पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी अचानक ध्रुव के सामने उसी बूढ़े की सफेद आत्मा आकर खड़ी हो गई। ध्रुव बुरी तरह घबरा गया। कौन हो तुम और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सफेद आत्मा की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ बढ़ ही नहीं रही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर मैंने जो किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था। विदुर की बात सुन ध्रुव रुक गया और विदुर की बातें सुनने लगा। मेरा नाम विदुर है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें 3 साल में एकलव्य बनकर तुम्हारी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। मुझे ये भी पता है तुम्हारी शक्तियाँ क्यों चली गई हैं और उसे फिर से वापस कैसे लाना है। विदुर की बात सुनकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी तुम बस खुद पे ध्यान दो। मुझे करना क्या होगा? फिलहाल तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। अगर तुमने शर्तें मान ली तो मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस हासिल करने में मदद करूँगा। शर्तें? और वो क्या है? पहली शर्त, तुम्हें मुझे फिर से इस अंगूठी में रहने के लिए जगह देनी होगी। नहीं, ऐसे कैसे फिर से जगह दे दूं? एक बार मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं। क्या पता इस बार मैं पूरी तरह से कमजोर हो जाऊं? मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस मिलेगी, ये मेरा वादा है। मुझे तुम्हारी पहली शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले मैं लूंगा। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि विदुर की तीसरी शर्त सुन ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विदुर के सामने घुटने पर बैठ गया। ये आप क्या बोल रहे हो? ये कितना खतरनाक है। अगर तुम्हें फिर से एकलव्य खिताब जीतना है तो ये करना पड़ेगा। विदुर की तीसरी शर्त सुनने के बाद ध्रुव गहरी सोच में पड़ गया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला। पर ध्रुव के जाते ही वहाँ लारा। बोलो लारा, आज मेरे लिए क्या हुक्म है? ध्रुव ने मुझे धमकी दी है। अब वक्त आ गया है उस निकम्मे लड़के को उसकी औकात दिखाने का। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जादुई अमृत धारा में जहर मिलाकर ध्रुव को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये तुम क्या बोल रही हो लारा? तुमने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे शमशान में रहने के लिए जगह दी, इसलिए एहसान के तौर पर मैंने ध्रुव की शक्तियाँ कम कर दी थी, पर मैं उसको जान से नहीं मार सकता। कब तक माधवी के प्यार में अंधे रहोगे?
जीत जी उसने तुमसे नहीं अरेंद्र से प्यार किया और अब वो मर चुकी है। मेरे लिए उसका प्यार अमर है और उसके बेटे पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम चाह के भी उसे बचा नहीं पाओगे। तुम इसी शमशान में बंधे रहोगे और आने वाले कुछ दिनों में उसकी कब्र पर मंडराते रहोगे। तुम्हें जो करना है करो। इस आत्मा ने मेरी मदद नहीं की तो क्या हुआ? मैं काली शक्तियों का इस्तेमाल करके ध्रुव को हरा दूंगी। क्या ध्रुव लारा को मुकाबले में हरा पाएगा? क्या विदुर ध्रुव की रक्षा कर पाएगा? विदुर लारा के लिए काम कर रहा था। क्या ये सच ध्रुव पहचान पाएगा? क्या ध्रुव अपनी शक्तियाँ वापस ला पाएगा? कैसे बचेगा ध्रुव लारा के जादुई जाल से? प्यार और रिवेंज की ये अनोखी कहानी सुपर योद्धा जिसे 25 करोड़ लोग रोज सुनते हैं। आप भी सुनिए मुफ्त में सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।